चलिए हमने स्टार्ट करना है 1956 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट कर रहे थे जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान किया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में पेश किया गया था। तो हम कर रहे थे सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। According to the 1956 56 constitution, he has been elected as the first president of the Pakistan, and he was the last governor general of the Pakistan, and he has the shortest tenure. सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? इसका था एज ए गवर्नर जनरल। सिकंदर मिर्जा जो है ये 13 नवंबर 1899 को पैदा होता है, 13 नवंबर 1969 को डेथ होती है। बल्कि ये मजीद, हाँ ठीक है, एज अ फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान इसने किया। ये पढ़ा था हमने 1957 में, हम चले जाएंगे, खैर इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये शॉर्टेस्ट टेन्योर था एज अ गवर्नर जनरल इसका, और ये पहला प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। कब बना था? 23 मार्च 1956 को। 27 अक्टूबर 1958 तक रहा। उसके बाद हुसैन शहीद सहरवर्दी थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। कब बने थे हुसैन शहीद सहरवर्दी? ये 12 सितंबर को बने थे, 1956 को। अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो ये क्या होंगे? ये फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर होंगे। इससे पहले मोहम्मद अली थे। हुसैन शहीद सहरवर्दी का देखते हैं। यही वाज द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। ये 8 सितंबर 1892 को पैदा हुए थे। इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1963 को। इन्होंने पांचवें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया। कब? 12 सितंबर 1956 से 7 अक्टूबर 1957 तक। और ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर रहे थे बंगाल के 1946 से 1947 14 अगस्त तक। जब 14 अगस्त में पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये पाकिस्तान में ही रह गए। तो ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के। उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को क्या होता है? तो ये भी मैंने बताया था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है ना, वो क्या किया गया? दोबारा मैं बताना चाहूंगा जी, कि 1 अक्टूबर 1956 को एक बिल पेश किया गया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पर क्या होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। 1957 के इवेंट है। 1957 में क्या होगा? गुद्दू बैराज, ये कहाँ पे है? दरिया सिंध के ऊपर है गुद्दू बैराज, ये सिंध में है, गुद्दू के मकाम के ऊपर। तो इसकी बुनियाद रखी सिकंदर मिर्जा ने, 2 फरवरी 1957 को रखी थी। उसके बाद जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग थी कराची के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था कैद आजम ने 48 में। और इसकी जो बिल्डिंग बाकायदा तौर पर जो आजकल बिल्डिंग है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल बिल्डिंग है, वो उसकी बुनियाद रखी थी सिकंदर मिर्जा ने 8 मार्च 1957 को। उसके बाद जी, आगा खान, जो के फाउंडर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान पीएमएल के जो है वो फाउंडर भी थे। मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, सॉरी, ऑल इंडिया एआईएमएल के फाउंडर थे आगा खान। इनकी डेथ होती है 11 जुलाई 1957 को होती है। उसके बाद जो 24 जुलाई 1957 को नेशनल अवामी पार्टी थी। ये किसने बनाई थी? मौलाना बशामी ने बनाई थी। मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी, इसकी नेशनल अवामी पार्टी थी। उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ को बनाया जाता है, 6 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़, जिसको IIR कहा जाता है, आई चंद्रीगढ़ कहा जाता है। ये 5 सितंबर 1897 में पैदा हुए, 1960 में इनकी डेथ हुई थी। और आई चंडीगढ़ पॉइंट हुए थे सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। और बहुत ही शॉर्ट टेन्योर था इनका, 55 डेज का, 17 अक्टूबर 57 से दिसंबर 1957 तक था। इन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद जी, मलिक फिरोज खान नून, ये 7
प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब देखें, अभी सिलसिला 1957 चल रहा है कि सातवां प्राइम मिनिस्टर आ गया। तो फिरोज खान नून साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आई आई चंद्रीगढ़ के बाद। तो ये क्या होता है जी, ये 7 मई 1893 को पैदा हुए थे, 1970 को इनकी डेथ हुई थी। सेवंथ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया था कब, 16 दिसंबर 1957 से लेकर 7 अक्टूबर 1958। और जब मार्शल लॉ लगाया गया तब जो है ना इनके क्या हुआ था, इनकी सीट भी खत्म हो गई थी, मतलब फिरोज खान नून की। इनकी जगह फिर कौन आए थे, अयूब खान। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया था, तो वो फिर आल इनाल थे, फिर वो आए। फिरोज खान नून के बारे में भी देखते हैं मजीद। इसके फिरोज खान नून के बारे में और देख लीजिएगा। पाकिस्तान में जो आपको गवादर पोर्ट है हमारी, गवादर पोर्ट, ठीक है, गवादर पोर्ट जो है, ये गवादर जो है, ये किसने परचेज किया था पाकिस्तान ने? कौन प्राइम मिनिस्टर था? मलिक फिरोज खान नून था। मलिक फिरोज खान नून ने परचेज करवाया। ये लिया गया था $30 लाख के अंदर। और ये कब लिया गया था? 1958 में परचेज किया गया था। फिरोज खान ने गवादर कब परचेज किया था? 1958 में किया था। हाँ जी, उसके बाद 1958 का इवेंट है, देखिएगा। यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ? बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ? जी। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट इवेंट है जी 1958 के। सरदार अब्दुल रब निश्तर, जिनके नाम के ऊपर निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान है, तो इनकी डेथ हुई थी 14 फरवरी 1958 को। ये गवर्नर भी रहे, और इन्होंने निश्तर मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी, इन्हीं के नाम से बनाया गया। ये पहले मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के पाकिस्तान के, 47 से 49 तक। सेकंड गवर्नर थे वेस्ट पंजाब के। ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, ये इंडिया में है। वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब ये जो है, क्योंकि उस टाइम डिवीजन हो गई थी तो हम पंजाब में आ गए थे, वेस्ट पंजाब हो गया था हमारा। तो ये उसके गवर्नर भी रहे थे 1949 से 1951 तक। इसके अलावा निस्तर मेडिकल कॉलेज जो है मुल्तान, इसकी बुनियाद भी इन्होंने 1951 में रखी थी, जब ये गवर्नर थे। उसके बाद जो 1958 में क्या होता है, हालात खराब होते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। कहाँ पे? ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, मशरकी पाकिस्तान, बंगाल में। तो क्या होता है जी, हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। जनाब अयूब खान साहब मार्शल लगा देते हैं, तो आइन क्या हो जाता है जी, आइन फिर से एब्रोगेट हो जाता है, टूट जाता है। इस तरह 8 सितंबर 1958 को, अच्छा ये हो गया, आइन टूट गया। उसके बाद जी मार्शल लग जाता है। गवादर के हवाले से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, ये देख लीजिएगा। ये वहां पे होना चाहिए फिरोज खान के उसमें, लेकिन असल में ये इवेंट चल रहे हैं तरतीब से 1958 का। वो था फिरोज खान नून का, क्योंकि परचेज उन्होंने किया था, इसलिए वहां पे मैंने बता दी थी डिटेल, लेकिन ये तरतीब से यहाँ आ रहा है, देख लीजिएगा। 8 सितंबर 1958 को पूछा गया, एग्जैक्ट डेट भी, पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट कब परचेज की थी? 8 सितंबर 1958 को। कहाँ से? ओमान से, $3 मिलियन, $30 लाख में। गवादर जो है ऑफिशियली पाकिस्तान का एक कब हिस्सा बनी थी? 8 दिसंबर 1958 को। 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लग गया, सिकंदर मिर्जा ने लगाया, और जनरल अयूब खान जो एज ए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए। तो जब ये अपॉइंट होते हैं, ये सिकंदर मिर्जा को ही उतार देते हैं, ये फिर खुद आले नाल बन जाते हैं। अब क्योंकि सिकंदर मिर्जा क्या था, गवर्नर जनरल भी था, सॉरी प्रेसिडेंट था, तो इनको
फिर अक्टूबर 1958 में अयूब खान साहब इसको डिसमिस कर देते हैं, मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, मार्शल लॉ लग जाता है और ये सक्सेसफुल मार्शल लॉ था पहला मुल्क के अंदर। और इसने फिर अपनी एक कैबिनेट बनाई काबीना, जिसने 28 अक्टूबर 1958 को हलफ लिया था। अयूब खान की कैबिनेट थी। उसके बाद सिकंदर मिर्जा साहब ये लंदन भाग गए थे। अब देखिए इनका हाल वही होता है सर, ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये मालिक है मुल्क के, ये नौज बिला खुदा बने हुए हैं, लेकिन जब इनका जाना होता है तो ये नाम पे नजर नहीं आते। तो यही चीज चली आ रही है, सिकंदर मिर्जा साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था। अब अयूब खान साहब आ गए हैं, तो इनका इरा देखते हैं। अच्छा एक चीज, अयूब खान का दौर जब भी था डिक्टेटरशिप थी, बट सबसे ज्यादा जो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट आई है वो अयूब खान के दौर में है। सबसे ज्यादा काम दौर में 1958 से 1969 तक रहा, सेकंड प्रेसिडेंट था ऑफ पाकिस्तान। अयूब खान जो है ये 14 मई 1907 को पैदा हुए, डेथ 19 अप्रैल 1974 को हुई। ये जो पीटीआई के उमर अयूब है, ये इसी के बेटे हैं, अयूब खान के। जो हम क्या अपोजिशन लीडर, आजकल तो उनको वो कर दिया है, सजा के सीटें उनकी खत्म कर दी। तो ये उनके, अयूब खान की लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं, उनकी पॉलिसीज के बारे में। अयूब खान कहाँ पैदा हुए पूछा गया है जी, ये गांव था रिहाना गांव, हसन अब्दाल के करीब, वहां पैदा हुए थे 14 मई 1907 को। इनका बाप एक सूबेदार मेजर था, नॉन कमीशन ऑफिसर था, और ये ब्रिटिश आर्मी में था। अयूब खान ने आर्मी ज्वाइन की, और मिलिट्री स्कूल आर्मी से, कौन सा था मिलिट्री स्कूल, संघर्ष से वो की थी, संघर्ष से की थी। ही ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी इन 1951, इसने फिर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद जी देखिएगा, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे 1953 से, और मोहम्मद अली बोगरा बोगरा के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं 27 अक्टूबर 1958 से 1969 तक। सबसे ज्यादा टेन्योर इन्हीं का रहा है, 1958 से 69 तक प्रेसिडेंट रहे। सबसे ज्यादा टेन्योर प्रेसिडेंट का भी मार्शल लॉ का भी इसी का रहा है। इसका 11 साल का इक़्तिदार था, सबसे ज्यादा इसी का रहा है, जिया का भी नहीं रहा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, काइंडली होल्ड कीजिएगा। जी सॉरी, कुछ गेस्ट आ गए थे। अच्छा, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड, अब अयूब खान ने एक लॉ इंट्रोड्यूस कराए थे दो, ये असेंबली से पास किए इसने, अपनी जो कैबिनेट बनाई थी। एक ये पूछा जाता है इबीडो और पोडो, ये दो थे। ये किस लिए इसने बनाए थे, ये अपोजिशन से इसने एक कानून बनाया, इबीडो और पोडो। ये बेसिकली अपोजिशन को, ब्यूरोक्रेसी को खामोश करने के लिए था, कि जी कोई मेरे खिलाफ बोले ना। ये 1959 में बनाए गए थे। उसके बाद पोडो क्या है, बेसिकली पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। पोडो पब्लिक ऑफिस, इट्स मीन कि ये फॉर द, किसके लिए था, फॉर द ब्यूरोक्रेसी के लिए था, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। उसके बाद ईबीडो क्या था, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। भाई जो बोलेगा, जो इलेक्टेड है, एमपी एमएनएज है, हम उसको क्या करेंगे जी, डिसमिस कर देंगे, सीट ही खत्म कर देंगे। तो ये बनाए गए थे बेसिकली पॉलिटिशियंस को करने के लिए और ब्यूरोक्रेसी को खामोश करने के लिए। यहाँ पे तो यही तो खूबी है इस मुल्क की, कि यहाँ पे आइन अपनी मर्जी से डाला जाता है, अपनी मर्जी से कानून बनाए जाते हैं। जिस तरह अगर आप 26th अमेंडमेंट को देखें जो रिसेंटली हुई है, अगर आप उसको डीपली एनालिसिस करें, तो मैंने उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया है, तो 90+% जो है ना, ये आउट ऑफ द लॉ है सारा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कोई अथेंटिक चीजें नहीं है जो लॉजिकली होनी चाहिए, वो नहीं है इसमें, 26th अमेंडमेंट को अगर आप एनालिसिस करें तो। अच्छा, उसके बाद है अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसीज, ये पूछा जाता है बेसिक डेमोक्रेसीज कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी, 1959 में कराई गई थी। कब कराई गई थी 1959 में, किसने कराई थी जी, अयूब खान ने कराई थी। 26 अक्टूबर 1959 को कराई गई थी। इसमें क्या था, और
1960 में इलेक्शन कराए गए थे, और इसके अंदर जो है डेमोक्रेट्स जो थे तकरीबन 80,000 के करीब, उन्होंने हिस्सा लिया और वोटिंग हुई। और किसके हक में हो गई जी? जनाब अयूब खान के हक में। और 75,283 लोगों ने इससे वोट दिया, और इस तरह जो है ये दोबारा से क्या हो गए, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। 1960 में दोबारा से हो गए। 1958 में जो है ये डिक्टेटरशिप के तौर पे आए थे, फिर 1960 में जो है ना ये प्रेसिडेंट के तौर पर आ गए थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पर। अब 1959 चल रहा है। ये असल में थे चीजें अयूब खान के हवाले से, इसलिए वहां पे आ गई थी 1950 वाली, 9 वाली। उसके बाद देखिएगा जी, 1959, 1959 में क्या होता है? मार्च 21, मार्शल लॉ अथॉरिटीज एनफोर्स्ड प्रोडा टू डिसक्वालीफाई पॉलिटिशियंस। अब इसी ने, वही प्रोडा, प्रोडा मीन पोडो और इबिडो, ये वही था प्रोडा, कि जी जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अथॉरिटीज बना दी गई थी कि ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। कब बनाई गई थी? ये 21 मार्च 1959 को प्रोडा बनाई गई थी। उनके बाद 10 अप्रैल होता है जी, इसको भी छोड़ दें, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। अ, अब साफ ज़ाहिर है, देखें दबाया जा रहा है तो क्या होगा? मीडिया इनके खिलाफ जाएगा। जब मीडिया इनके खिलाफ जाएगा तो ये क्या करेंगे? मीडिया को दबाएंगे। मीडिया को दबाएंगे। 18 को क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कुछ न्यूज पेपर्स थे, चैनल्स थे, डेली द पाकिस्तान टाइम्स था, अमरोज था, वीकली लालो निहार था, इनको अपने कंट्रोल में ले लेगी। ठीक है, इनके ऊपर कब्जा कर लेगी गवर्नमेंट, ताकि हमारे खिलाफ कोई बोले ना। उसके बाद जी देखते हैं जी एक और, शुक्रिया नियाज अली, ये थी एक फर्स्ट वुमेन कमर्शियल पायलट ऑफ द पाकिस्तान फ्रॉम द लाहौर। जो पहली वुमेन कमर्शियल पायलट थी जिसने हवाई जहाज को जो है ना वो किया था, फ्लाई किया था, वो कौन थी? शुक्रिया नियाज अली खान थी। शुक्रिया नियाज अली खान थी। 12 जुलाई को जो है ना ये एज ए फर्स्ट वुमेन कमर्शियल पायलट के तौर पर उभरी है। उसके बाद फर्स्ट फील्ड मार्शल वन एंड ओनली, अब वन एंड ओनली नहीं है, अब टू हो गए हैं। पहले कौन था? वन एंड ओनली फील्ड मार्शल था। कौन? वन एंड ओनली फील्ड मार्शल वाज द जनरल अयूब खान। क्यों? क्योंकि अ, एक तो 27 अक्टूबर को जो है ना इसको बनाया गया था फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। 1965 की जंग में भी था ये। ठीक हो गया। तो फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ये बना था, कब बना था? फील्ड मार्शल बना था ये 27 अक्टूबर 1959 को। अब दूसरा कौन है? जनरल आसिम मुनीर है। 1960 के इवेंट है। गवर्नमेंट जो है इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के अंदर है। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश किया गया था? गवर्नमेंट ने 1960 में था। इसके अलावा 1960 के अंदर जो कैबिनेट थी अयूब खान की, एक नया जो है क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, न्यू कैपिटल एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इस्लामाबाद को नए कैपिटल तौर के ऊपर क्या किया गया था? प्लान किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और ये आइडिया किसने दिया था? अयूब खान ने। सर्वे किए गए और 1960 से लेकर 1967 तक जो ये बनता रहा। 1967 में जो है ना क्या हुई थी? अल इस्लामाबाद न्यू कैपिटल की ओपनिंग हुई थी। इससे पहले कौन सा था? कराची था। तो पूछा जाता है कि कैपिटल कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कब हुआ था? ये हुआ था 14 अगस्त 1967 को हुआ था। इसके बाद मीनार पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी गई थी? 1960 में रखी गई थी। 1960 में ये बनना शुरू हुआ था, 1968 में ये कंप्लीट हुआ था। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 70,58,000 रुपए थी। और इसकी जो बुनियाद थी, इसके जो स्टोन रखा गया था, वो किसने रखा था? अख्तर हुसैन। ये सीएसपी ऑफिसर था और ये गवर्नर भी रहा था वेस्ट पाकिस्तान का।
इसको टावर ऑफ द पाकिस्तान भी कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1968 को कंप्लीट हुआ। टावर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, नेशनल टावर ऑफ कफ्तान कहा जाता है, नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है और यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये डिजाइन किसने किया था? नसीरुद्दीन मुराद खान ने किया था। मीनार पाकिस्तान का नक्शा नसीरुद्दीन मुराद खान ने किया था। ये रशियन बॉर्न पाकिस्तानी था। इसके अलावा जी ये कहाँ पे है? ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर के अंदर है, जिसको मिंटो पार्क कहा जाता था पहले, अब इकबाल पार्क कहा जाता है। इसकी हाइट जो है वो 60 मीटर भी आई है, 62 भी आई है, 70 भी आई है। वैसे क्या है, 60 मीटर, यानी कि 198.5 फीट है। और उसके बाद जी मज़ार कैद की बुनियाद, देखिए अयूब खान के दौर में अच्छे काम हुए थे। उसके बाद 31 जुलाई को 1960 को मीनार पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। मौजिलियम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना जिसको कहा जाता है, नॉट मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान के साथ साथ मज़ार कैद की भी बुनियाद रखी गई। मज़ार कैद की बुनियाद रखी गई, अयूब खान ने रखी थी। उसके बाद 1 अगस्त 1960 को इस्लामाबाद को प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया था। ये 1967 में फिर क्या होता, शिफ्ट हुआ था। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी कब होती है? आज भी इशू चल रहे हैं हमारे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, 19 सितंबर 1960 को। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। और ग्रांटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन था? WABLF था, WABLF। 1961 के इवेंट है, 1961 के। जो डेसिमल कोइन था, यानी कि पैसे वगैरह जो थे, 1 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, ये पहली बार पाकिस्तान में कब इशू किए गए थे पैसे? ये इशू किए गए थे पाकिस्तान में यकम जनवरी 1961 को इंट्रोड्यूस कराए थे। ये पहले नहीं थे। जी में किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 1948 में इशू किया था। ट्रेडिशनल रुपी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का जो ट्रेडिशनल रुपी का चल रहा था, 1948 में पहला कोइन। उसके बाद जो पैसे इशू किए गए थे वो 1961 में किए गए थे, डेसिमल कोइन जिसको कहा जाता है। उसके बाद जी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ये कब बनी? ये 14 जून 1961 को ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आई। उसके बाद नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है जी? जैस्मिन। जैस्मिन को नेशनल फ्लावर कब डिक्लेयर किया गया था, चुना गया था? ये 15 जुलाई 1961 को किया गया था। उसके बाद 16 अगस्त को मौलवी अब्दुल हक, ये स्कॉलर भी थे, लिंग्विस्टिक भी थे, जिनको बाबा उर्दू कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को, इनकी डेथ हुई थी 1961 में। 16 अगस्त 1961 को। नेशनल सेंसस पहले कब, दूसरे कब हुए थे? पहले 1961 में, दूसरे 1961 में। हर 10 साल बहुत होते हैं, पूछा जाता है जी नए हमारे जो सेंसस हैं ये कब होते हैं? हर 10 साल बाद होते हैं। अब तक जो हो गए ये 8 हो गए हैं, 7 है मेरे ख्याल में, हाँ, 7 हो गए। बताइएगा, अंडरस्टैंड हुआ? मेरी वॉइस आ रही है? अंडरस्टैंड हो गया? जी। उसके बाद जी AK फजलुल हक, उनकी भी डेथ होती है। ये भी बड़े स्कॉलर और वो थे, तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे, AK फजलुल हक। इनकी 69 साल की उम्र डेथ हुई थी। कब? 1962 में। उसके बाद जी अ, उस टाइम क्या होता है, फराज अहमद फराज साहब, सॉरी नॉट फराज अहमद, फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज जो है ये बड़ा वो होते हैं। इस टाइम ये हो रहा होती है सिचुएशंस के, ऐसा ऐसा जो सोवियत यूनियन होता है, क्योंकि हम क्या होते हैं कोल्ड वार में चले गए होते हैं, अमेरिकन के पार्ट बन चुके होते हैं 1955 से।
कोल्ड वॉर इन्होंने 1954 या 55 से शुरू हुआ था, तो हम सोच चुके होते हैं। लेकिन फैज अहमद फैज साहब जो है ना, ये ज्यादातर पसंद करते हैं किसको, रशियंस को, यूएसएसआर को। तो इसलिए उनके हक में भी बड़े बोलते हैं, इस वजह से इनको जेल में भी डाला जाता है, पता नहीं क्या क्या इनके साथ किया जाता है। तो सोवियत यूनियन ने इस बेस के ऊपर क्या किया था, फैज अहमद फैज को लेनिन प्राइज दिया था। ये इंपॉर्टेंट है जी, पूछा गया है कि फैज अहमद फैज को लेनिन प्राइज कब मिला था। ये मिला था 1 जून 1962 को। किसने दिया था, सोवियत यूनियन ने दिया था लेनिन प्राइज, लिटरेरी कॉम्बिनेशंस के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद जी स्पार्को, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, स्पेस एंड द अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, स्पार्को, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 7 जून 1962 को एस्टेब्लिश हुआ था। नॉट, उसको होता है, ये दोबारा देखेगा। स्पार्को जो है, ये बेसिकली स्पार्को एस्टेब्लिश हुई थी 16 सितंबर 1961 को। स्पार्को 16 सितंबर 1961 को हुई थी, और पहला अपना शटल भेजा था पाकिस्तान ने स्पेस के अंदर। वो कौन सा था, फर्स्ट वेदर रॉकेट भेजा था, जिसका नाम रेबर 1 था। कहाँ से भेजा था, सोमनियानी से भेजा गया था। उसके बाद जी 1962 में नया आइन पेश किया गया था, 1958 में टूट गया था, नया आइन पेश किया जाता है 1962 में, अयूब खान देते हैं, और एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ भी लेते हैं। नया कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में पेश किया जाता है। ये बेसिकली क्या था इसमें, जो ये प्रेसिडेंशियल किस्म का था, ठीक है। 8 जून 1962 को जो है ना, ये क्या किया गया था, 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। और 25 मार्च 1969 को फिर याया खान साहब ने आके खुद तोड़ा था इनको अपने मुबारक हाथों से, ठीक है। उसके बाद जी इसके जो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल 250 आर्टिकल हैं, 3 स्क्वायर्स हैं, 12 पार्ट हैं इसके। और ये कौन सा पूछा गया है जी, जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूनिक कैमिरल है या बाई कैमिरल है। यूनिक कैमिरल मीन के हाउस वन हाउस मीन के जस्ट नेशनल असेंबली। टू कैमिरल मीन्स के टू हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो 1973 का बाई कैमिरल है। तो 62 क्या क्या है, यूनिक कैमिरल है, जस्ट नेशनल असेंबली। इसमें तमाम तर पावर उठा के दे दी गई थी किसको, याया खान साहब ने अपने पास रख ली थी, अयूब खान साहब ने, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई थी। और लैंग्वेज क्या थी, बंगाली और उर्दू थी। अब 1963 के इवेंट है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो पहला ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो कब हुआ था, 1963 में, जनवरी 1905, जनवरी 1963 को। 1962 के अंदर क्या होता है, एक और चीज देख लीजिएगा। 1962 में चाइना घुस जाता है पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। तो फिर क्या होता है जी, अयूब खान साहब कहते हैं जी, जाते हैं मिलते हैं चाइना से कि आप और हम जो है दोस्त हैं, आपका और हमारा बॉर्डर मिलता है, बेहतर है आप इंडिया के साथ तहसल रखें, हमें छोड़ दें। तो ये मोहब्बत और दोस्ती में बदल गई मजीद। तो मोहब्बत दोस्ती बढ़ के ये क्या हो गया, अपने एक दूसरे के बॉर्डर के, अभी भी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है बॉर्डर जो है वो लाइट है, सख्ती नहीं है वहां पे। तो इस तरह जो है ना, ये फिर ट्रेड एग्रीमेंट भी हुए, उस 1963 के अंदर बॉर्डर एग्रीमेंट भी हुए। तो हमारा जो पाक चाइना बॉर्डर है वो 1963 में सेटल हुआ था। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर बने। अब ये देख लें, अयूब, वो कहते हैं ना, मैं माजरत किसी को हिट नहीं करना चाहता, बट कहते हैं कि जी भुट्टो साहब जो है खुद एक अवामी लीडर बन के आए थे, नो डाउट बन के आए थे, बट ये अयूब खान की कैबिनेट के अंदर ये फर्स्ट क्या थे, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे, नॉट फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्टर थे, ये फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर आए थे अयूब खान की कैबिनेट में, यानी कि अयूब खान इनको लाए थे। उसके बाद इन्होंने 1967 के अंदर अपनी पार्टी बना ली थी। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर साइन हुआ था 2 मार्च 1963 को।
बीजिंग में हुआ था, पीकिंग में, पहले पीकिंग नाम था। पीकिंग इज द ओल्ड नेम ऑफ द चाइना, बीजिंग, नॉट चाइना, बीजिंग। जब थक जाए बता दीजिएगा। हाँ जी, उसके बाद है जी 1964 के इवेंट। पाकिस्तान ने अपनी पहली जो सबमरीन थी, पूछा जाए जी पाकिस्तान की पहली सबमरीन क्या थी, पीएनएस गाजी थी। किससे ली थी पीएनएस गाजी पाकिस्तान ने, ये पहली सबमरीन ली थी अमेरिका से। चले, ये कर लेते हैं जस्ट टू। 1 जून, 1 जून को खरीदी थी 1964 को। उसके बाद जुलाई, पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की एक कमिटमेंट की थी, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने, और बैठ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको क्या कहते हैं, आरसीडी कहा जाता है। कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे आरसीडी से।